कि विपक्ष से वो सुझाव भी जानना चाहते हैं। गृह मंत्री को आप लोग सुझाव दीजिए। नियमित वक्त पर अगर बहस हो जाए कि फिक्स टाइम के लिए है तो इसमें क्या दिक्कत है? ये कर रहे हैं तो नहीं, अभी अनलिमिटेड टाइम आप दीजिए। कितने मुद्दों पर अनलिमिटेड बहस हुई है देश की संसद में, अगर आप गिना सके? मुझे लगता है कि जो हमने दोनों दिन नोटिस दिए, आज भी और कल भी, अगर उस नोटिस को स्वीकार कर लिया गया होता तो 2 दिन में ये चर्चा समाप्त भी हो गई होती। लेकिन सत्ता पक्ष चाहता ही नहीं है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो, और चर्चा में केवल अनलिमिटेड समय का नहीं है, उसके बाद प्रस्ताव भी आ सकता है और प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग भी हो सकती है। सरकार उससे डर कर भागती है। 267 में यह प्रावधान है। सरकार चाहती है 176 जो हमारा कानून है संसद का, पार्लियामेंट का, उसके बाद एक मिनट उसके बाद उसमें 3 चीजें हैं जिस प्रावधान के तहत सरकार चाहती है कि उस प्रावधान के तहत चर्चा हो। उसमें पहली चीज है कि जब समय मिले स्पीकर डिसाइड करेंगे। अभी तक 2 दिन तक नोटिस गया, स्पीकर ने डिसाइड नहीं किया। मेरे साथी बताएं अगर कोई समय डिसाइड किया हो पिछले 2 दिन में चर्चा के लिए। दूसरा, शॉर्ट ड्यूरेशन का मैक्सिमम लिमिट 75 मिनट्स, और वो चर्चा कब होगी उसका कोई उसके अंदर प्रावधान नहीं। ऐसी चर्चा ये चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री संसद के बाहर सीढ़ियों से नीचे। ऐसी चर्चा वैसी चर्चा क्या है? शुरू तो कीजिए चर्चा। ये कहां रूल में लिखा है शॉर्ट ड्यूरेशन 75 मिनट्स? मैं लिखा है, मैं बता रहा हूं आपको। अभी 2.5 घंटे शॉर्ट ड्यूरेशन 75 मिनट्स, 2.5 घंटे, सॉरी 90 मिनट, मैं माफी चाहूंगा, 2.5 घंटे हैं उसमें। 2.5 घंटे है ना? 2.5 घंटे हैं उसके तो अंदर। शुरू तो हो बहस। अरे भी शुरू अगर आप गलत तरीके से करना चाहेंगे तो क्यों शुरू? गलत तरीके से क्यों? पहली सभापति को अधिकार है इन्होंने तमाम, एक मिनट देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, बौखलाइए मत। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बहुत गंभीर है। 80 दिन तक कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर लग गया, 10 बजे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, तो 11 बजे मोदी जी उठे, नई जैकेट पहनी और जाकर मीडिया को भाषण दे दिया। 80 दिन से नहीं दिख रहा था। देश के गृह मंत्री गए, 3 दिन तक उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी चर्चाएं की, और उनका इस घटना का पता ही नहीं चला कि यहां ऐसी घटना घटी है। 1000 लोगों ने 2 बच्चियों के साथ क्या किया। देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को तुरंत पहले ही दिन ही वहां के मुख्यमंत्री को सस्पेंड करना चाहिए था। क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री कहता है ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो गई, सैकड़ों घटनाएं हो गई ऑन रिकॉर्ड। इंडिया टुडे आज तक पे वो कह के चला गया व्यक्ति, उसके बावजूद वो सीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ है। हाईकोर्ट का डिसीजन आया, 66 दिन बाद ये ट्रिगर हुई वायलेंस। वीडियो 80 दिन बाद, आज 80 दिन हो गए। क्या पहले वो लोग 2, 3, 4 जो भी थे कल्प्रिट, वो पहले अरेस्ट नहीं होने चाहिए थे? क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि ट्विटर या कोई सोशल मीडिया हैंडल उनको वायरल करेगा, उसके बाद हम अरेस्ट करेंगे? आप कहते हैं सब सुझाव दीजिए, इनको सुझाव चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर 23 लोगों में से मात्र एक व्यक्ति मणिपुर का जवाब नहीं दिया। निर्भया मैं बताता हूं, निर्भया पे भी देता हूं, शांत रहिए ना। निर्भया पे भी वाला जवाब दीजिए, देता हूं ना। सुनिए तो, सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए, प्रयास। अरे भाई सुनने की हिम्मत रखिए। निर्भया केस में पूरा देश आंदोलित हुआ, और निर्भया केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 5 को फांसी। चर्चा किस नियम के तहत? सुनिए भाई जरा, 5 को फांसी हुई। 9 साल में बच्चियों के रेप के ऊपर अगर इस सरकार ने एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई हो तो उसका नाम बताइएगा। एक व्यक्ति को फांसी पर लटकाया हो तो उसका नाम बताइएगा। नहीं बता पाएंगे। मुद्दे पर आता हूं। अरे फांसी का नियम ही नहीं था आपके जमाने में, हमारे जमाने में। शांति से सुनिए, जबरदस्ती नहीं बोला। फांसी का नियम ही नहीं था आपके जमाने में, हमारे जमाने में बना। राहुल गांधी जी गए वहां पर, पूरी ट्रोल आर्मी इनके पीछे पड़ गई कि ये क्यों चले गए वहां पर। तमाम लोगों ने, मंत्रियों तक, राजनीति हो रही है, राजनीति। अरे भाई अब क्या हो रहा है? रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। मणिपुर जल रहा था, मोदी जी मेरा भारत मेरा भूत मजबूत करते घूम रहे थे। सवाल भी नहीं पूछे इनसे हम। अभी कह रहे हैं सब सुझाव नहीं दिए। हमने तो 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुझाव दिया कि इस निकम्मे मुख्यमंत्री को हटा दीजिए। 3 दिन तक गृह मंत्री रहते हैं और उनको एफआईआर का नहीं पता चलता है। ऑल पार्टी मीटिंग में का कोई निष्कर्ष नहीं आता है। क्यों ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई? सोनिया गांधी जी ने जब मणिपुर के लोगों को एड्रेस किया तो घबरा गई सरकार। राहुल गांधी गए तो तमाम केस खोल दिए गए। वो कह रहे हैं कि साहब, अभी मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को सुन रहा था, ऐसा मुद्दा लेकर आएंगे जिसमें दम ही नहीं होगा। मणिपुर के मुद्दे में दम नहीं दिखता है इनको। गंभीरता की बात करते देश के प्रधानमंत्री 80 दिन बाद। किसने कहा कि दम नहीं दिखता है? मैं अभी कहा उन्होंने, सुनिएगा उसको। किसने कहा कि दम नहीं दिखता? ऐसा मुद्दा लेकर आएंगे जिसमें दम ही नहीं होगा। देश क्रोध से भरा हुआ है। अरे भाई किसकी वजह से क्रोध से भरा हुआ है?
मोदी जी आपकी डबल इंजन की तथ्यात्मक निकम्मी जवाब सरकार नहीं की वजह मिला। से हुआ है। ठीक है, जवाब दीजिए अब सुनो। मैं बताता हूँ एक मुझे उस बात का एक जवाब मिनट नहीं सुनिए। मिला कि निर्भया में किस रूल के तहत हुई थी मैं डिस्कशन। बताता हूँ। हमने अरे डिस्कशन भाई चाहा सुनिए था, ना। डिस्कशन किया, भाई और सुनिए। आपने, और दूसरा मैं एक और बात कहना सुनिए चाहता तो हूं, सही ये है। वो पार्टी अब आप भाई बोल चुके निर्भया इतनी में देर, तो मैंने सर कहा इतनी देर तो 500 आप बोल चुके। culprits को फांसी दे दी। अरे भाई आप मैं पूछ रहा हूं सदन अरे के सदन पटल में पर आपको किस जिस नियम के जिस तहत हुआ? रूल के तहत अच्छा, आप उन्होंने बोल नहीं चुके किया हैं, तो मुझे आप भी नहीं बात करने करोगे। दीजिए। बस नहीं, अब इन्होंने मुझसे नहीं किया बचाव तो आप भी नहीं हुआ, करोगे। अस्सी में ये लड़कियों हुआ, को मरने 77 में दोगे। ये हुआ। कमाल की बेकार बात कर रहे बंद कर हैं। इन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे। शर्म नहीं आती बोलते हुए कि शर्म नहीं आई आपको बोलते कि उन्होंने नहीं किया तो मैंने ये नहीं किया। बीच में आके कमाल खड़ा की हो बात गए कि करते हैं लड़कों ये। से गलती हो अरे जाती है छोड़ो, वाली। शर्म मत आती है बचाओ, आपस में। मत बचाओ, पुरान सिंह मत की गलती बचाओ है। लोगों को बोलो, जो लड़कियों को घुमा रहे हैं। बचाया किया कमाल की गया। बात करते हो, ये कह रहे बचाने हो की बात कर रहे हो। लड़कों से गलती हो शर्म जाती नहीं है आती कहने है। वाले। पुरानी बातें जिन्होंने छोड़ के आप सुनिए। इनको बचाना चाह रहे हो। कमाल की बात है भाई। देश के अनुराग जी, प्रधानमंत्री अगर घड़ियालू आपको यहाँ पर आंसू सिर्फ बहाते चिल्लाना घूम रहे है हैं। चिल्लाना नहीं है। आप बहस छोड़ के जा सकते हैं। एक सेकंड। तो नहीं, निर्भया की बारी बारी से बोलने दीजिए। तो हमने नहीं किया। बारी से नहीं, बोलिए, मैंने आपकी सिर्फ बारी ये आएगी। पूछा कि ठीक है। निर्भया में किस नियम के तहत का हुई? पूरी कीजिए हम आलोक डिस्कशन जी। आलोक जी चाहते हैं। पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए, अब मुझे आप पूरा लगता है करिए तब मैं पूछता हूं। निर्भया के अंदर जवाब नहीं मिला, ना पांचों दे पाएंगे। कल्प्रिट्स को फास्ट ट्रैक कोर्ट करके अरे और- सदन का अरे जवाब सुनिए ना दीजिए, भाई, सदन कार्रवाई में आप कोर्ट लोग ने बैठे की, थे। आपकी सरकार आपको ने- अच्छा, आपको सुधांशु किसी जी, भी जवाब चीज में सुनिए चर्चा आलोक कर जी लेते, किसी ने मना नहीं किया। और चर्चा करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था उन पांचों कल्प्रिट को फांसी पे लटकाना। तो यहाँ पर मैंने कोई आपसे important पूछा, नहीं है। अब मैंने पूछा आपसे, यहाँ चर्चा important 9 है। साल के अंदर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई हो तो उसका नाम बताइए। मैं 10 एग्जाम्पल दूंगा कि आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता रेपिस्ट को बचाते हुए पकड़े गए हैं। आपके सांसद और एमएलए रेपिस्ट को बचाते हुए पकड़े गए हैं। आपके बीजेपी के कार्यकर्ता इन्वॉल्व पाए गए हैं। आपके बीजेपी के कार्यकर्ता रैलियां निकालते जम्मू के अंदर कठुआ कांड में पाए गए हैं। आप भी बोलेंगे रेप के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर। शांत सुधांशु रहिए, जी। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं। ठीक है, पूरा आप- कीजिए अब सर। जवाब आप। दे एक भैया, मिनट, कब तक पूरा मैं रुक कहना जाइए, चाहूंगा, आज भी नोटिस गया है। 11 तारीख 11 बजे सोमवार को संसद खुलेगी। हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर चर्चा कर लीजिए। पूछिए क्या 11 बजे मणिपुर पर चर्चा करेंगे सोमवार को, हां या ना? सुधांशु जी, चर्चा करने के लिए तो कल ही से तैयार है, कोई इशू ही नहीं है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, आपने बहुत कहा, आपका तो मुख्यमंत्री वो है जो कहता है कि 59% रेप के चार्ज ही गलत होते हैं। बड़ा स्टैटिस्टिकल 59%, और आके यहां भाषण देने लगते। कौन? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एलानिया बोलते हैं कि फर्जी होते हैं केस। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 2/3 महिलाएं झूठ बोल रही हैं, और आके यहां कहने लगते उस राज्य में जहां पर कि उन पे रेप करने के बाद एसिड डाल दिया गया, वो राज्य में जहां पर पुलिस के ऊपर रेप करने का आरोप है, और उस राज्य में जहां पर कि बंगाल में यह हुआ और आपके कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भी हुआ, मगर इसके बावजूद आप बेंगलोर में उनके से गले मिले। और जो इनके नेता ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, उसके लिए ना किसी ने माफी मांगी। आजम खान ने सदन के पटल के ऊपर खड़े होकर, रमा देवी जी बैठी थी स्पीकर के चेयर पे, उस पर ऐसी अभद्र टिप्पणी की, और 3 दिन तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, और कांग्रेस वाले भी साथ खड़े रहे और वो भी साथ खड़े रहे। मलूक नागर जी सदन में थे, उनको इस बात का आभास होगा। और सुनिए, नैना साहनी को तंदूर में जलाना और वो भवरी देवी कांड, वो सब तो छोड़ दीजिए। कुल मिलाकर तो मैं कहना चाहता हूं पुनः कि आप लोगों ने तो उन लोगों को इतना महिमा मंडित किया है, घर में बुलाकर, प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर आपने जिस ढंग का सम्मान दिया है। चलिए वो सारी बातें अपनी जगह। अशोक गहलोत के उस बयान के लिए और मुलायम सिंह जी के इस बयान के लिए माफी मांग लीजिए, तब संवेदना। ठीक है आलोक जी दे दे, फिर आप दीजिए। छोटा सा सर, उनकी बारी है। उत्तर देना चाहता हूं, छोटा सा उत्तर अनुराग देना जी की चाहता हूं। बारी।